So you want to be a cabin crew, but you don't know which institute you want to join or which institute is the best institute if you want to be a cabin crew. And if you want to join an institute, what are the courses they provide you? You don't know, right? So here is the answer for you. In this video, I'm gonna talk about the two topics. First is the which institute is the best institute if you want to be a cabin crew, which institute give you the perfect guidance and perfect training to be a cabin crew. And the second point is what are the courses they provide you if you want to be a cabin crew, what are the courses they have so that you can be able to be a cabin crew. So let's start our video. Hello everyone, my name is Shivangi and I'm here for you to help you if you want to be a cabin crew. If you are new on my channel, please don't forget to subscribe my channel and please press the bell notification next to my subscribe button so that you will get all the videos which are necessary for you or which are necessary to become a cabin crew. आज का वीडियो हम इस टॉपिक पे बनाने वाले हैं कि अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो आपको कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है, आपको बेस्ट गाइडेंस देता है. और द सेकेंड पॉइंट इज़ कि आज की इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आपको क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं, मतलब उनमें क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि आप आगे जाके कैबिन क्रू का इंटरव्यू दे सको. और मैंने भी एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, मैंने भी डायरेक्टली इंटरव्यूज़ नहीं दिए थे. मैं देना चाहती थी डायरेक्टली इंटरव्यूज़ बट नहीं दे पाई क्योंकि मुझे प्रॉपर परफेक्ट गाइडेंस नहीं था. सो मैं चाहती हूँ कि जितने पैसे मैंने ख़राब करे, अगर आपको लगता है आपको ख़राब करने हैं तो इट्स अप टू यू. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए. देखिए, मैं अपने परफेक्टली आपको नहीं बता सकती कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, पर जो इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया था एयर हॉस्टेस बनने के लिए तो मैंने ज्वाइन किया था फ्रैंकफिन. उस टाइम पे फ्रैंकफिन बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि ट्रेंड में था कि अगर आपको एयर हॉस्टेस बनना है तो आपको फ्रैंकफिन ज्वाइन करना है. उसके बाद अगर आप फ्रैंकफिन का कोर्स पूरा करते हो, आई ऑल्सो हैव अ डिप्लोमा, सब कुछ है, सारे सर्टिफिकेट्स हैं, सब कुछ है. बट जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तब आपको ये सारी चीज़ें आप उन्हें बताते हो कि मेरे पास डिप्लोमा है, तो वो ऐसा कुछ नहीं देखते हैं. तो ये जो कोर्स है, सबसे पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूँ, ये जो कोर्स है आपको एयर हॉस्टेस बनने में मदद करता है पर इसका डिप्लोमा लेना कंपलसरी नहीं है. अगर आप एयर हॉस्टेस बनना चाहते हो या कैबिन क्रू बनना चाहते हो, वन इज़ द सेम थिंग, बट अगर आप बनना चाहते हो तो इसका जो डिप्लोमा है वो आपके लिए कंपलसरी नहीं है. आप एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो बिकॉज आपको वो प्रॉपर गाइडेंस देते हैं. अगर आपको वो सारी नॉलेज नहीं है जो एक एयर हॉस्टेस बनने के लिए चाहिए तो भी आप एक जो इंस्टीट्यूट है वो ज्वाइन करते हैं. देखिए, जब मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था बैक इन 2013 और 2014 में, उस टाइम पे क्या था कि मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि हम डायरेक्टली कैसे इंटरव्यू देने जा सकते हैं क्या. बट उस टाइम पे भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो डायरेक्टली इंटरव्यू देने आते थे और वो लोग भी सिलेक्ट होते थे और मेरे साथ ही मेरे एज अ कलीग मेरे साथ काम करते थे. बट काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं मेरे जैसे जिन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं था और उन्हें प्रॉपर कोई गाइड करने वाला नहीं था. तो मेरे जैसे लोग जो हैं वो एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे जाके आपको प्रॉपर वो लोग गाइडेंस देते हैं. वैसे वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन्होंने काफ़ी सारी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं मेरे अंदर करी हैं, काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं मेरे अंदर. उसके बाद ही मैंने इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू में फिर मैं सिलेक्ट हुई थी. और अगर आप चाहते हो कि आप में वो सारी चीज़ें हैं, आप जानते हो कि आप में वो सारी चीज़ें हैं, आपको एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली भी इंटरव्यू दे सकते हैं. इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, इज़ इट कंपल्सरी टू ज्वाइन इंस्टीट्यूट टू बिकम अ कैबिन क्रू और नॉट. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देखो, उसके बाद आपको ये वाला जो टॉपिक है वो समझ आएगा. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा वीडियो का. जो इंस्टीट्यूट है मैंने ज्वाइन किया था फ्रैंकफिन. तो अगर आपको लगता है कि आपको एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, आप फ्रैंकफिन भी ज्वाइन कर सकते हो. बट उस टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट थे जो नहीं आए थे, पर आज के टाइम में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं. तो आप आपके घर के पास जो भी है, आपकी सिटी में जो भी है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो. बिकॉज सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, सारे इंस्टीट्यूट्स में सेम ही पढ़ाई होती है, सेम ही मॉड्यूल्स होते हैं, वो आपको सेम ही गाइडेंस देते हैं. ठीक है,
क्योंकि ऐसा क्या होता है, इनका किसी के साथ ऐसा कह सकते हैं हम टाई अप वगैरह ऐसा नहीं होता है, बट हाँ जो रिक्रूटर्स हैं वो फ्रैंकफिन में भी आते हैं और वो भी इंटरव्यू फ्रैंकफिन में आके भी इंटरव्यू लेते हैं। तो आपका जो सिलेक्शन है आप अपने उस पर भी दे सकते हो। जैसे जो फ्रैंकफिन है, जैसे मैंने लुधियाना फ्रैंकफिन में अपना कोर्स कंप्लीट किया था, तो लुधियाना फ्रैंकफिन में बहुत कम आते थे, बट चंडीगढ़ फ्रैंकफिन जो है, चंडीगढ़ में काफ़ी सारे इंटरव्यू आते थे फ्रैंकफिन के अंदर ही, मतलब जो आपका इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के अंदर ही काफ़ी सारे रिक्रूटर्स आते थे और हम इंस्टीट्यूट में ही इंटरव्यू देते थे, हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था। तो ये जो बहुत बड़ा कह सकते हैं एक प्लस पॉइंट था एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का, कि हमें कहीं बाहर इंटरव्यू देने नहीं जाना पड़ता था। हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं उसी में इंटरव्यूअर्स आ जाते थे और इंटरव्यू लेते थे और हम वहीं पे इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते थे। कुछ हो जाते थे, कुछ नहीं होते थे, नहीं तो फिर दोबारा जब आते थे दोबारा इंटरव्यूज़ लेके आते थे। काफ़ी सारे मेरे टाइम पे भी आए, जैसे स्पाइस जेट के रिक्रूटर्स हैं वो भी फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट में आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, गो एयर के आते थे, काफ़ी सारे जो रिक्रूटर्स हैं वो फ्रैंकफिन में आते थे। और आज के टाइम पे काफ़ी सारी जो हम बता सकते हैं कि काफ़ी सारे और इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, पर अगर आपको लगता है कि आपके घर के पास का जो इंस्टीट्यूट है आप वो ज्वाइन करके अपनी जो इम्प्रूवमेंट्स है अपने आप में लेके आ सकते हो, तो प्लीज़ गो अहेड विद दैट। बट अगर आपको अपना शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हो एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के, दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू मी दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। आप अपनी ही सिटी में कहीं पर भी ट्रेनिंग ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप मैंने जो आपका डाउट है वो क्लियर कर दिया। अगर आपका डाउट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है कि नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज़ आई एम ओपन फॉर ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ कमेंट बिलो। और अगर आपको लगता है कि आप कमेंट में अपनी जो प्रॉब्लम है वो नहीं डिस्कस कर सकते हो, सो दिस इंस्टाग्राम इज़ ऑलवेज़ ओपन फॉर यू। इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझे ज़रूर अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जो आपका आंसर है वो ज़रूर दूँ। उसके बाद जो आज का हमारा सेकंड टॉपिक है, तो हम आपका सेकंड टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं कि इंस्टीट्यूट्स में ऐसे कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं। देखिए इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारे मॉड्यूल्स जो भी आपको ट्रेनिंग में पढ़ाते हैं, जैसे कैबिन क्रू की ट्रेनिंग में काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होते हैं, उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बट इन दिस वीडियो जैसे जो कैबिन क्रू के मॉड्यूल्स होते हैं जो आपको ट्रेनिंग में पढ़ाते हैं, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स पहले ही आपको इंस्टीट्यूट में कवर अप करा देते हैं। जैसा कि फ्रैंकफिन में मैं पढ़ी हूँ, तो फ्रैंकफिन में काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जैसा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का हो गया, एक इंग्लिश का आपका अलग से लगता है, उसके बाद एविएशन होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसके बाद हॉस्पिटैलिटी है और आपका ग्रूमिंग होता है। तो ये जो सारे मॉड्यूल्स हैं ये आपको डिफरेंट, जैसे कोई मॉड्यूल आपका 2 मंथ्स का है, कोई 3 मंथ्स का है, कोई 1 मंथ का है, तो ऐसे सारे। तो बेसिक जो इनका कंसंट्रेशन रहता है वो रहता है ग्रूमिंग के ऊपर और रहता है इंग्लिश, आपकी जो इंग्लिश है उसके ऊपर, मतलब हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपके ऑलरेडी गुड हैं दैट्स गुड इनफ, बट अगर आपके नहीं अच्छे हैं तो बेसिक जो इनका कंसंट्रेशन रहता है इन 2 चीज़ों पे रहता है कि आपकी ये जो अच्छी हों। उसके बाद ये जो एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें उसके बाद आती हैं, बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो यही होती हैं कि आपका ग्रूमिंग अच्छे से हो जाए, सो दैट जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपका ग्रूमिंग सबसे पहले चेक होता है और आपका जो इंग्लिश है वो सबसे पहले चेक होता है। तो बेसिक जो इनका कॉन्सेंट्रेशन होता है ये 2 मॉड्यूल्स पे होता है। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दे हों। और अगर आपको लगता है आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं डायरेक्टली भी इंटरव्यू देने जाती तो मे बी मैं सिलेक्ट हो जाती। मैंने थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दिया, बट मुझे ये नहीं टाइम और शायद थोड़ा मनी भी वेस्ट कर दिया, बट मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं था कि मैं कैसे जाऊँ इंटरव्यू देने, और जैसे कह सकते हैं कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं था मुझे। तो वो मुझे फ्रैंकफिन जब मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे जब मैंने थोड़ा टाइम स्टडी किया, उसके बाद मुझे पता चला कि आप ये ऐसे इंटरव्यू देने जा सकते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारे, बट आज के टाइम पे तो आपको यूट्यूब से ही काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है, बिकॉज़ सब लोग अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो आई होप कि आप एक बार डायरेक्ट जाके भी इंटरव्यू ट्राई करो। अगर आपको लगता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, अगर आपको लगता है आप काफ़ी पीछे हो, तो आप अपना जो क्या इंस्टीट्यूट है वो ज्वाइन कर सकते हो। पर कोशिश करना कि आप डायरेक्टली जाओ, डायरेक्टली जाके अपना इंटरव्यू दो, सो दैट कि आपका अपना मनी सेव कर सको, अपना पैसा सेव कर सको, अपना टाइम सेव कर सको।
सो ये जो आपको मैं सजेशन दे रही हूँ, ये मैं रियल सजेशन दे रही हूँ, कोई ऐसा नहीं है। और मैं किसी इंस्टीट्यूट को बुरा नहीं बोल रही, सारे इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे होते हैं। फ्रैंकफिन की भी मैंने आपको सबसे अच्छी बात बताई कि उनकी सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको बाहर इंटरव्यूज़ देने नहीं जाना पड़ता है, वो फ्रैंकफिन में ही आपकी इंटरव्यूज़ ले सकते हैं। तो इनके जो कुछ हैं एडवांटेजेस भी हैं, बट एज अ मैं स्टूडेंट बता रही हूँ कि अगर आप एज अ स्टूडेंट अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, बट आप ट्राई करो कि आप पहले खुद से जाके इंटरव्यू दो, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। आई होप आज की वीडियो ने आपको कुछ हेल्प किया होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ आपके डाउट्स अभी भी रह गए हैं और मैंने नहीं क्लियर किए, सो प्लीज़ कमेंट बिलो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे पहले आपका काम है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि जो आने वाली और भी नई नई वीडियोज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। So I'll see you in the next video with another update, maybe some interview updates and maybe some other useful videos. See you. Bye bye. Take care.